उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद में 2 करोड़ रुपए के लूटकांड में शामिल मुख्य आरोपी नरेश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। आरोपी कुछ ही घंटे पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था। उसकी तलाश में लगी पुलिस टीम ने उसे घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली फंस गई, जबकि थाना रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे भी गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल घायल इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को कानपुर से आगरा जा रही जी की कंपनी की कैश वैन से बदमाशों ने चालक के साथ मारपीट कर 2 करोड़ रुपए की लूट की थी। इस मामले का पुलिस ने शनिवार रात खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए और 2 कारें बरामद की थी। थाना मक्खनपुर क्षेत्रांतर्गत कारित की गई लूट की घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा कैश, एक मोबाइल फोन तथा नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा सभी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। ठोस साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, परंतु जो जीके एक्सचेंज कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। इसी उद्देश्य से जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता था नरेश, उससे पुलिस द्वारा और गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने जो 4 पहिया गाड़ी थी किया सेल्टॉस, उसके 2 सीक्रेट कंपार्टमेंट थे। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को सभी बदमाशों ने मिल के उसमें से पैसे निकाले थे एवं कुछ देर बाद इसने दूसरे सीक्रेट कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि भी निकाली थी, जिसे इसने अपने अन्य सह अभियुक्तों से छुपा करके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसे छुपा करके रखा हुआ था। इस सूचना पे थाना मक्खनपुर पुलिस ने जनपद अलीगढ़ से कल देर रात्रि भी लगभग 20 लाख रुपए कैश बरामद किए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में पत्नी के अपने प्रेमी के साथ चले जाने से आहत होकर एक पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले पिता ने अपना एक वीडियो बनाकर बहन को भेजा था, जिसमें उसने लाचार जाहिर की थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने यमुना नदी से युवक और उसकी एक बेटी का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे बच्चे की गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। ये देखिए, दिनांक 3/10/2025 को सलमान एक युवक है यहाँ का। ये अपने पत्नी से बहुत पीड़ित था। पत्नी इसको छोड़ करके चली गई थी। इसी से ये नदी में अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर के दिनांक 3/10/2025 को कूद गया था। तब समय काफी तलाश किया गया, लेकिन नहीं इसका शव मिल पाया था, नहीं कुछ पता चल सका। आज फ्लड कंपनी की पीएसी मंगा करके और स्थानीय गोताखोरों की मदद से जो है तलाश कराई गई, तो घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर सलमान का शव तथा इसकी बड़ी बेटी महक जो 12 साल की है बरामद किया गया है। और शेष बच्चों की तलाश जारी की है अभी, और इसका पंचायतनामा भर के कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया? हाँ, इस समय अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। इसके अन्य परिवारजन अभी उपस्थित आए हैं, इनसे बातचीत हो रही है। तहरीर प्राप्त होते ही अभी पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा से। हिमांशु, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाई और पिता और एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, अभी जांच चल रही है, क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आपको बता दें, ये मामला कैराना का है और ये लड़का जो है काफी दिनों से अपनी पत्नी से हफा था, इनके बीच में अनबन चल रही थी। 2 दिन पहले ही इसकी पत्नी को छोड़कर चली गई थी किसी दूसरे शख्स के साथ, जो कि इसे नागवार गुजरा। और उसके बाद इसने होटल पे बैठकर अपने 4 बच्चों के साथ खाना खाया और उसके बाद इन 4 को लेकर वो यमुना नदी में कूद गया जी। काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल पाए थे इनके शव, और कल इनके 2 बच्चों, एक बच्चे और इसके पिता का शव मिल गया है। बाकी की तलाश जारी है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, शवों को ढूंढने के लिए जो गोताखोर हैं वो लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो पत्नी का एंगल है कि वो अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, तो ऐसे में पुलिस ने उसके लिए कोई तलाशी अभियान चलाया है, उससे कोई संपर्क किया गया है?
पुलिस का कहना है कि अभी हमारे पास जी। कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, परिजनों ने कोई शिकायत नहीं की है, तो वो देख रहे हैं और जो भी कुछ होगा वो उसके बाद ही होगा, क्योंकि जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा तब तक उसके बारे में नहीं कहा जा सकता जी है। बिल्कुल, पुलिस का धन्यवाद यही कहना हिमांशु है। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया में एक छात्रा ने स्कूल प्रबंधन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधी मिल कॉलोनी के किड्स वैली स्कूल का है, जहां कक्षा 8वीं की छात्रा ने स्कूल प्रबंधक पर कई महीनों से दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि छात्रा के पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सिंधी मिल कॉलोनी देवरिया में एक विद्यालय है, द किड्स वैली पब्लिक स्कूल। वहाँ का प्रबंधक है देवेंद्र कुशवाहा, पिता का नाम है उसके रामनाथ कुशवाहा। मेरी बेटी उस स्कूल में कक्षा 6-7 से पढ़ती है और कक्षा 7 में जब मेरी बेटी गई तो हाफ ईयरली एग्जाम के बाद प्रबंधक ने उसको डराया धमकाया कि तुमको कक्षा में फेल कर देंगे और जान से मार देंगे। उसके बाद स्कूल के ऑफिस में ही जो बाथरूम है, ऑफिस में ही बने बाथरूम में उसके साथ वो लगातार आज 1.5 साल से यौन उत्पीड़न कर रहा है, उसका बलात्कार कर रहा है और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है लगातार। मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसका परेशान रहने लगी, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। हम लोग उसको लेके यहाँ से लेके पूरा डॉक्टर तक दिखाएं। डॉक्टर ने कहा जरूर इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको कोई ना कोई परेशान कर रहा है। उसके बाद जो है हम जब कल छुट्टी लेकर आए तो उसके बाद अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या समस्या है, आज के बाद उस स्कूल में तुमको नहीं भेजेंगे। तब मेरी बेटी ने बताया कि उसको 1.5 सालों से लगातार उस स्कूल का प्रबंधक उसके साथ बलात्कार कर रहा है, मेरी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, उसके साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। आज मैं थाने पे तहरीर लेकर आया हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। आज दिनांक 5/10/2025 को जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर संभल से है, जहां नगर पालिका की बीजेपी सभासद गगन वार्ष्णेय के घर में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते दम घुटने से सभासद दंपति सहित बच्चे बेहोश हो गए। वहीं आग की सूचना पर दौड़े पड़ोसियों ने मकान का दरवाजा तोड़कर सभासद दंपति को बच्चों के साथ साथ बाहर निकाला और बेहोशी की हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि घर में घुसे चोरों ने चोरी के बाद वारदात को अंजाम दिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मऊ के शाही कटरा मैदान में 450 साल पुराना ऐतिहासिक भरत मिलाप शांति और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ संपन्न हुआ। मुगल शासिका जहांआरा की ओर से शुरू की गई इस परंपरा में शाही मस्जिद के पास अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के स्वर एक साथ गूंजते हैं, जो राम रहीम के अद्भुत संगम का प्रतीक है और हजारों लोग इस झांकी को देखने पहुंचते हैं। वहीं भरत मिलाप कमेटी के महामंत्री संजय वर्मा ने बताया कि जहांआरा ने इस अनोखी परंपरा को शुरू किया, जिसमें रामचंद्र का पुष्पक विमान शाही मस्जिद को स्पर्श कर भरत शत्रुघ्न से मिलता है और पिछले दंगों के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद रहकर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया। देखिए, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो संपन्न होना था उसमें वर्षा के कारण ये 2 दिन के उपरांत ये 5 तारीख को कार्यक्रम भरत मिलाप का आयोजित हुआ है, जिसमें आज सुबह सूर्योदय के समय ये भरत मिलाप का कार्यक्रम जनपद के साथ में गैर जनपद से प्राप्त पुलिस बल और तैनात मजिस्ट्रेटों की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच में ये संपन्न हुआ है, जिसमें आमजन के साथ में मतलब सभी वर्ग और समुदायों की पर्याप्त और भागीदारी रही है। तो बताया जा रहा है कि जब विमान प्रोग्राम का आता है 3 बार पहले शाही मस्जिद के गेट पर स्पर्श करता है, फिर होता है।
कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रूप से चलती चली आ रही हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुपालन के क्रम में शाही मस्जिद के पास में इस प्रकार की ये कार्यवाही भरत मिलाप के दौरान भगवान राम के पुष्पक विमान के साथ में ये होती रही है। उसी के क्रम में आज भी वो कार्यवाही यहाँ पे संपन्न हुई है शांतिपूर्वक। आज भारी बारिश के कारण जिस भरत मिलाप को हम लोगों ने कुछ समय के लिए टाल दिया था, लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद तय हुआ कि 5 तारीख की रात्रि 6 की सुबह भरत मिलाप संपन्न होगा। और हम लोगों ने जी जान से लगकर पूरी तैयारी किया और आज का भरत मिलाप ऐतिहासिक भीड़ के साथ संपन्न हुआ। और सारे अधिकारियों का, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, तो सारे लोगों का पूर्ण सहयोग मिला। जालौन में मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक विशाल विमेन एम्पावरमेंट रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर की लगभग 5000 स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने भाग लेकर नारी शक्ति का परचम लहराया और महिला अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का प्रभावशाली संदेश दिया। ये मैराथन दौड़ उरई स्थित पुलिस लाइन परिसर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई टाउन हॉल पर जाकर संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इस मैराथन के माध्यम से हमारा उद्देश्य नारी शक्ति को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। रन फॉर एम्पावरमेंट था इस प्रतियोगिता का नाम, जो कि बहुत ही अच्छा रहा था। और मिशन शक्ति तो ये काफ़ी अच्छा रहा और हमें काफ़ी अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके और सभी लोग को अच्छा लगा होगा, आई होप। और सभी को अच्छा मिशन शक्ति ये तो है, मतलब हर एक चीज़ को समझना चाहिए, बोलना चाहिए। और देखिए हर एक जगह पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर कितना भी डर लगे आपको डर पे थोड़ा काबू करना सीखना चाहिए। पुलिस लाइन से चलकर यहाँ टाउन हॉल तक पहुँची हूँ, जिसमें बालिकाओं में बहुत जोश और उत्साह के साथ आज सारी बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर बालिकाओं में काफ़ी प्रेरणा है। और मतलब बालिकाएं इस अभियान को लेकर हमेशा आगे चढ़ना चाहती हैं और सभी बालक, हमारे कॉलेज के जितने भी महाविद्यालय के छात्र हैं, वो सभी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी का सहयोग कर रहे हैं। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट रन, महिला सशक्तिकरण दौड़, ये कार्यक्रम हुआ जिसमें 5000 बच्चियों, महिलाओं ने इस दौड़ में प्रतिभाग किया और पुलिस लाइन से लेकर के टाउन हॉल तक। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो कानून हैं, प्रावधान हैं, उनके बारे में आम जन को जागरूक करते हुए यहाँ तक अपनी रैली और दौड़ निकाली है। इसके लिए मैं सभी स्कूल के पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ उरई के सभी जितनी हमारी संभ्रांत महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। कार्यक्रम है मिशन शक्ति फेज 5 का रन फॉर एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत पुलिसकर्मी, सरकारी विभाग की कर्मचारी, हमारी NGOs, स्कूल और कॉलेजेस की हमारी बच्चियां, कुल मिलाकर लगभग 5000 नारी शक्ति ने इस दौड़ में भाग लिया, जो पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर और टाउन हॉल तक इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया टाउन हॉल पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी महिलाएं हैं उनको जागरूकता का, सशक्तिकरण का, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का एक संदेश दिया गया है। साथ में जो इनके अधिकार, कर्तव्य और जो भी कानूनी प्राविधान हैं, इनको सशक्त बनाने के, इनको स्वतंत्र बनाने के, आत्मनिर्भर बनाने के, उसका भी वितरण किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन जिले को 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की घोषणा में शामिल होने के बाद सांसद और विधायक के बीच विवाद छिड़ गया है। दरअसल सपा सांसद नारायण दत्त अहिरवार ने 2024 का एक पत्र सार्वजनिक कर दावा किया है कि उन्होंने ही केंद्रीय विद्यालय की मांग केंद्र सरकार से की थी। वहीं उरई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गौरी शंकर वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो 2017 से ही जालौन में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे।
विधायक ने अपने पुराने प्रयासों का हवाला देते हुए सांसद के दावों को खारिज किया है। ये विवाद केंद्रीय बजट में जालौन के लिए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी के बाद सामने आया है, जो क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। साथ ही जिला प्रशासन ने कहा है कि विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू होगा। जनपद जालौन उरई विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बड़ेरा, जो उरई से कोटा रोड जाता है, उस पर स्थित है। और वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि उन्होंने लगातार 2017 से मैं प्रयासरत था कि जनपद जालौन में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। लगातार प्रयास के बाद कई बार पत्राचार होने के बाद हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी से बार बार पूछा गया, कई आपत्तियां आई। उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए जिलाधिकारी ने बार बार रिपोर्ट भेजी और आज वो दिन आ गया कि उरई विधानसभा में जनपद वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने देने का काम किया है। तो सदन में भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमने बराबर केंद्रीय विद्यालय के लिए अपनी मांग रखी है और हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी लेटर द्वारा अवगत कराया और कई बार उनसे निवेदन किया कि हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अगर वहाँ केंद्रीय विद्यालय चाहे ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर खुल जाएंगे तो जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो अच्छी शिक्षा के कारण पढ़ने आगे नहीं पढ़ पाते, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अगर विद्यालय खुल जाएंगे तो हमारे बच्चे जो बाहर नहीं भटकना पड़ेंगे, वो शिक्षा मिल जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मसूरपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय स्तर पर फर्जी वाहन दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर शाहपुर रोड पर घेराबंदी कर 3 छात्रों को महिंद्रा थार से पकड़ा। वहीं तलाशी के दौरान 5 लग्जरी कारें, फर्जी नंबर प्लेट, आरसी और लोन दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो आरटीओ और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फाइनेंस वाहनों पर जो ड्यूटी सर्टिफिकेट बनवाते हैं और फर्जी रजिस्ट्रेशन से बेचकर मुनाफा कमाते हैं। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक वाहनों के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 5 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें से सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसमें से 2 थार है, एक महिंद्रा एक्सयूवी है, एक टोयोटा ग्लेंजर है और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है। जो पकड़े गए अभियुक्त, इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग पहले गिरोह के जो सदस्य हैं इनके नाम पर गाड़ियां फाइनेंस करवाते हैं और फिर उनकी किस्तें तोड़ देते हैं। इसके पश्चात ये लोग एक आरटीओ के मुंशी से मिलकर उसके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जिसमें उसका बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा। मिर्जापुर पुलिस ने खचवा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 2 नामी लुटेरे रामजन्म यादव और सुनील यादव सहित उनके साथी सोहन प्रसाद रवानी को गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें कछवा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 2 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद की है। ये कार्रवाई कछवा पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बरेनी के जगतानंद आश्रम के पास की। आपको बता दें कि तीनों आरोपी लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित थे। साथ ही एसएसपी सोमेन वर्मा ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। थाना कछवा में 29/9/2025 को दिन दहाड़े एक लूट की घटना कारित की गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी महोदय ने 5 टीमों का गठन किया था, जिसमें एसओजी सर्विलांस और थाने की पुलिस टीम थी। आज इन टीमों ने अथक प्रयास करते हुए इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में जो एक सोहन है, सोहन के विरुद्ध लगभग 14 मुकदमे हैं जो पहले गिरफ्तार हो गया है
लूट छिनैती केस के विरुद्ध मुकदमे हैं तथा अभी जो पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें राम जन्म और रिंकू के पैर में गोली लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।